मैं यति नरसिम्हानंद को या उस जैसे लोगों को कतई हिंदू नहीं मानता। आप जो यति का मंसूबा है कि रेखा खींच दे हिंदू मुसलमान के बीच, उस मंसूबे को भी हम कामयाब होने नहीं देंगे। इन्हें तब तक जमानत न दी जाए जब तक ये न्यायालय को आश्वस्त न कर दें कि भविष्य में हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। भारत के संगठन के लोग आपके इस कदम का समर्थन करते हैं। आप मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करते हैं तब भी हम आपका विरोध नहीं करते हैं। आरोप आप ये लगाते हैं कि धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया, तो इसका मतलब क्या है? फिर यति नरसिम्हानंद को यह अधिकार कैसे प्राप्त हो रहा? फिर रामगिरी को यह अधिकार कहां से मिल जा रहा? फिर नुपुर शर्मा को यह अधिकार कहां से मिल जा रहा? इसलिए जब न्याय सबके लिए बराबर है, इंसाफ सबके लिए बराबर है, संविधान सबके लिए बराबर है, तो रूल भी सब पर एक जैसा ही होना चाहिए। मैं यति नरसिम्हानंद को या उस जैसे लोगों को कतई हिंदू नहीं मानता, और मैं इसे मुस्लिम विरोधी भी नहीं मानता। मैं इसे इंसानियत विरोधी मानता हूं, मानवता का दुश्मन मानता हूं, समाज का दुश्मन मानता हूं और देश का दुश्मन मानता हूं। इसलिए कि ऐसे ही लोगों के कारण लोग जब उतावले होते हैं, उत्तेजित होते हैं, सड़क पर उतरते हैं, सड़क जाम होता है, बाजार बंद होता है, दंगे फसाद होते हैं, तो देश का और समाज का नुकसान होता है। इसलिए ये देश विरोधी और समाज विरोधी लोग हैं। इन पर कानून के उन तमाम धाराओं जो अस्थिरता फैलाने, देश में बदअमनी फैलाने, देश में एक दूसरे के धर्म को क्या कहते हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने इत्यादि इत्यादि, उन तमाम धाराओं में अविलंब मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, और इन्हें तब तक जमानत न दी जाए जब तक ये न्यायालय को आश्वस्त न कर दें कि भविष्य में हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। दोनों बातें मैं माननीय उच्चतम न्यायालय से भी विनती करता हूं कि आप भी एक गाइडलाइन ऐसा दें कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी आकर कुछ भी बोलकर चला जाए, ये इसकी अनुमति भारत में नहीं होनी चाहिए। भारत एक ऐसा देश है, धर्म प्रधान देश, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, आस्तिक, नास्तिक सब लोग रहते हैं। हर धर्म हर पंथ के लोग रहते हैं और यहाँ बगैर धर्म के भी लोग रहते हैं। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ का सांस्कृतिक, यहाँ का कल्चर, डिफरेंट कल्चर हमारे यहाँ, अलग अलग जुबान हमारे यहाँ। भारत एक ऐसा संघ है, दुनिया का एक ऐसा लोकतांत्रिक संघ है जिसका उदाहरण दुनिया में नहीं मिलता, लेकिन इसको किसी की नजर लग गई है। कोई अदृश्य शक्ति है जो भारत के इस शांति को, इस विकास को, इस प्रगति को, इस उन्नति को, इस प्यार को रोकना चाहता है, और चाहता है कि भारत में अस्थिरता आ जाए, धार्मिक उन्माद हो जाए, दंगे फसाद हो जाए, एक दूसरे के लोग जो है खून के प्यासे हो जाएं, और वही शक्ति ऐसे लोगों के पीठ पर खड़ी है। अब सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग जो इस तरह की सोच पनपा रहे हैं, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई नॉन मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो। ये अधिकार किसी को नहीं है कि किसी के धर्म पर इस तरह की टिप्पणी करे कि उससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो जाए। सो ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा भरपूर ढंग से इसकी निंदा करते हुए भारत सरकार से, विशेषकर आदरणीय गृह मंत्री से हम विनती करते हैं, मांग करते हैं कि यति नरसिम्हानंद समेत उनके उन तमाम चेलों और उस विचार से सहमति प्रकट करने वाले उन तमाम लोगों को अविलंब जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। ठीक उसी तरह एक एडिशनल बात कह रहा हूं, ठीक उसी तरह जाकिर नाइक ने कोई गोली नहीं चलाई थी, बम नहीं फोड़ा था। जाकिर नाइक भी धार्मिक भावनाओं को आहत करता था, यही आरोप उस पर भी है। तो उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई कि वो आज देश का मोस्ट वांटेड है। वो देश की सीमा के अंदर नहीं आ सकता, अगर आएगा तो जेल की सलाखों में जाएगा। मैंने भारत सरकार के इस कदम का समर्थन किया। अगर हम तमाम भारत के संगठन के लोग आपके इस कदम का समर्थन करते हैं, आप मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करते हैं तब भी हम आपका विरोध नहीं करते हैं, आरोप आप ये लगाते हैं कि धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया, तो इसका मतलब क्या है? फिर यति नरसिम्हानंद को यह अधिकार कैसे प्राप्त हो रहा? फिर रामगिरी को यह अधिकार कहां से मिल जा रहा? फिर नुपुर शर्मा को यह अधिकार कहां से मिल जा रहा है? इसलिए जब न्याय सबके लिए बराबर है, इंसाफ सबके लिए बराबर है,
संविधान सबके लिए बराबर है तो रूल भी सब पर एक जैसा ही होना चाहिए। सो इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत के मुसलमान, विशेषकर मुसलमान, भारत के अल्पसंख्यक मैं नहीं कह रहा हूं, विशेषकर मुसलमानों का यह मानना है कि सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। तो ये संदेश किसी भी कम्युनिटी में अगर जाता है तो ये सरकार के लिए सही नहीं है। सरकार को चाहिए, मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो भारत के अल्पसंख्यक, भारत के मुसलमानों का विश्वास भी प्राप्त करना जरूरी है। और भारत के मुसलमानों का इस समय भारत सरकार पे पूर्ण रूप से, यानी मोदी जी की सरकार पर, मोदी जी की नीतियों पर पूर्ण रूप से विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है कि बज़ाहिर जो प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा वो ये दिख रहा है कि कार्रवाइयां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं भेदभाव पूर्ण होती हैं। ऐसे आरोप लगातार लग रहे हैं। और मैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की तरफ से, जो कि लगातार कई बार भारत सरकार की उन तमाम अच्छे पॉलिसियों के समर्थन में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमने समर्थन में धरने भी दिए, लेकिन पॉलिसी जो सबके लिए हो, जनहित में हो, जनता के लिए हो, भारत के लिए हो, उसमें समर्थन है। यदि भेदभाव की बू आएगी तो कहीं से भी समर्थन नहीं हो सकता है और कोई भी आपका समर्थन नहीं कर सकता है। इसलिए भेदभाव रहित आपको कार्रवाई करनी चाहिए। ये आपका नैतिक, संवैधानिक और मैं कहता हूँ आपका धार्मिक कर्तव्य है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन शब्दों को दोहराते हुए कि राजधर्म का पालन आपको करना चाहिए। तो मैं भी विनती करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से कि आप राजधर्म का पालन करें और देश में अमन, चैन, सुकून को कायम कराने में हम जैसे तमाम संगठनों की जो भी सेवा आप लेना चाहें, हम लोग सेवा देने के लिए तैयार हैं। अंत में देश के मुस्लिम नौजवानों से विनती है कि सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा पोस्ट न करें। ये यति नरसिम्हानंद ने कहा है, गुस्ताखी यति नरसिम्हानंद ने की है, कोई हिंदू ने नहीं किया। इसलिए कहीं आप सोशल मीडिया पर लिखते समय कोई हिंदू मुस्लिम का माहौल ना बनाएं। देश में लाखों करोड़ों ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं जो यति नरसिम्हानंद के इस कृत्य के खिलाफ हैं, हमारे साथ हैं। वो प्यार, मोहब्बत और अमन, चैन और सुकून के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आप जो यति का मंसूबा है कि रेखा खींच दें हिंदू मुसलमान के बीच, उस मंसूबे को भी हम कामयाब होने नहीं देंगे। हम इस दीवार को गिराएंगे, नफरत की दीवार को। और हम हिंदू भाइयों को भी आह्वान करते हैं कि आप भी आएं और पॉजिटिव वे में आप भी अपना बयान दें। आप भी इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखें, बल्कि सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस दिखाते हुए मैदान में आए। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का ये सदैव मानना रहा है कि किसी भी देश के विकास में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है अशांति। अशांति विकास का सबसे बड़ा शत्रु है, प्रगति के लिए स्पीड ब्रेकर है। और शांति जो है वो विकास की जननी। प्यार, प्रेम, शांति जिस परिवार में होता है वो परिवार तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है। इसी तरह पूरा भारत हमारा एक परिवार है।